ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का इतिहास। तो सबसे ये टॉप क्या होगा हम लोग का, आज से हम लोग का क्लास पहला क्लास होगा, ठीक है, किसका, भारत का इतिहास को। तो उससे सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इतिहास होता क्या है, ठीक है, क्या होता है इतिहास। तो इतिहास क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्या, इतिहास। इतिहास क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां से ब्रेक करेंगे, ठीक है, इति प्लस हास क्या कहलाता है, इतिहास। इतिहास, इति का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, और हास का क्या होगा, घटना, घटित हुआ, होगा। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ क्या होगा, इस प्रकार, और हास का अर्थ क्या होगा, घटना, घटित हुआ, होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, इतिहास। बीता हुआ कल, कल या फिर गुजरा हुआ कल, बीता हुआ कल या फिर गुजरा हुआ कल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक। इतिहास क्या है, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास बराबर क्या होगा, इतिहास। इति का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, और हास का अर्थ क्या होगा, घटना, घटित हुआ, होगा। बीता हुआ कल या फिर हम लोग गुजरा हुआ कल को ही हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, ठीक है। इतिहास जिसमें इतिहास क्या है, जिसमें अतीत का क्या कहा जाता है, ठीक है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत किसे कहेंगे, जो कि बीत गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतीत। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में क्या चीजें हैं जो अतीत है, तो जो भी राजा आए या फिर महाराजा आए जिन्होंने युद्ध लड़ा, या जो भी इतिहास, जो भी घटना घटित हुआ है जो ऐतिहासिक रूप से है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, वही क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखे होंगे, कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया, उसको हम लोगों ने जाना कि कोरोना आया, जहां से उत्पत्ति हुआ, फिर लोग मर गए, उसके बाद हम लोग लॉकडाउन से बाहर आए, आज हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा, अतीत हो गया। लेकिन उसको कहीं लिखा तो नहीं गया है, जो भी चीजें, सारी चीजें लिखा गया है, वही सारी चीजें क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इतिहास, ठीक है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है इतिहास को, 3। इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं, कहां से 2 पढ़े हो भाई, इति वाला को 2 भागों में बांटे हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन 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 सा होगा, ठीक है, लेकिन वो किसी और चीज का भी पार्ट है, ठीक है। जो आप लोग इतिहास जो बोल रहे हो ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास को बांटा गया है, वो किसमें आता है, ऐतिहासिक काल में आता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन सा होगा,
ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और क्या होगा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, और इसके अंदर में क्या क्या सारी चीजें हो रही है प्राग ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में, उसको जानेंगे। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का है, हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर को पढ़िए, कॉपी किताब को बंद करिए। ठीक है, हाँ, अभी जो पढ़ रहे हैं ना उसको पढ़िए। ठीक, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक को क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको क्या कहेंगे? आद ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सॉरी, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर इतना? प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस टाइम पर आदि मानव लोग थे, जिस टाइम पर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस टाइम के काल को हम लोग क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या सारी चीजें हुआ है। क्लियर इतना? तो ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या प्राप्त नहीं हुआ है? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। साक्ष्य मतलब कि एविडेंस, सबूत, उसी को हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल में मतलब कि उस टाइम पर जब आदि मानव थे, तो उस टाइम पर क्या थे? आदि मानव लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वहां पर लिखित कोई भी जानकारी या फिर साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो जब प्रागैतिहासिक काल में वो लिखे ही नहीं है, तो क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? पढ़ा हुआ साक्ष्य क्या मिलेगा? तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो वहां की पढ़ा हुआ भी पढ़ भी नहीं सकते। लिखित कुछ रहता तो हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या प्राप्त नहीं हुआ था? कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। क्या? लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद में इसी में हम लोग प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। इसे ही पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोन एज। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। समझ में आ रहा है? हो गया। आद ऐतिहासिक काल क्या देखेंगे? आद ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आद ऐतिहासिक काल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखो, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, सॉरी, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है क्या? नहीं मिला है। ठीक, इसमें क्या मिला है? लिखित साक्ष्य मिला है। लिखित साक्ष्य क्या हुआ है? मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों पढ़ा नहीं जा सकता? क्योंकि उस टाइम जब आद ऐतिहासिक काल जब चल रहा था, जब आदि मानव लोग थे, तो उन्होंने लिख के गए हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब कि अभी जितने भी कोई भी व्यक्ति आया है, जो भी वहां पर जो लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्य को डिकोड नहीं कर पाया है, मतलब कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। तो याद रखना है कि आद ऐतिहासिक काल में
लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता है। और हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे पढ़ा जा चुका है, क्या किया जा चुका है? उसे ही हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। जिसे मतलब जो भी किताबें बनी है या पढ़े हैं वो सारी चीजों को क्या कर लिया गया है? पढ़ लिया गया है या पढ़ा जा चुका है, उसी हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। लिपि भी मिलेगा, अब पढ़े हैं तो लिखित क्या मिलेगा? लिखित क्या मिलेगा? लिखित साक्ष्य मिलेगा, लिपि मिलेगा। मैं जो लिपि लिख रही हूँ वो कौन सा लिपि है? मैं लिख रही हूँ कौन सी लिपि में आएगा? देवनागरी लिपि में। तो क्या है? उसे पढ़ा जा चुका है। उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक काल से लेकर के, ऐतिहासिक काल में किसको? वैदिक काल से लेकर के 1947, मतलब कि जब तक हमारा भारत देश आजाद नहीं हो जाता, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसमें किसमें? ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक जो काल होगा उसी को 3 भाग में और बांटा गया है, ठीक है। उसमें में आएगा आपका जो बता रहे थे आप लोग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आएगा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आपका किसके अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्लियर इतना? इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना भी हम लोग को पढ़ना है वो सारी चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इतना में हम लोग को पढ़ना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में। यहां तक क्लियर है? चलो बताओ, इतिहास को कितने भागों, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? कौन कौन सा? इति और हास। इति का अर्थ क्या होता है? और हास का अर्थ क्या होता है? और बराबर करके क्या? इतिहास। और इतिहास क्या होगा? बीता हुआ कल या फिर गुजरा हुआ कल को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहेंगे? इतिहास। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा होगा? कितने भागों में बांटे हैं? कौन कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नहीं मिला। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्या उसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसके बाद में क्या आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा गया है क्या? नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, क्या उसे पढ़ा जा सकता है? ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछ भी देता है कभी कि क्या प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है